हेलो गाइस, आज की हमारी टॉपिक है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायूरेटिक्स ड्रग्स क्या होते हैं। डायूरेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो यूरिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं। तो डायूरेटिक्स ऐसे एजेंट या ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारी बॉडी में यूरिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, लेस लॉस ऑफ सोडियम आयन एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स इन यूरिन। जो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे यूरिन में, जैसे कि सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, इन सारे आयनों के जो लॉस होने की प्रोसेस है उसे कम कर देते हैं। जब उनके लॉस कम होगा तो जाहिर सी बात है इनका कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डायूरेटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे बॉडी में यूरिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, उनके लॉस को कम कर देते हैं। जो डायूरेटिक्स होते हैं सबसे ज़्यादा किसके मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं, तो गाइज हाइपरटेंशन एंड ओडिमा। ओडिमा मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे बॉडी के किसी पार्ट में या किसी ऑर्गन में पानी भरने लगता है, लिक्विड मटेरियल फील होने लगते हैं, तो उससे डिसीज को हम बोलते हैं ओडिमा। जैसे कि लंग्स में होता है तो उसे पल्मोनरी ओडिमा कहते हैं, किडनी में होता है तो रीनल ओडिमा कहते हैं। ओके गाइज, तो जो डायूरेटिक्स ड्रग होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन डिसीज में और ओडिमा के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ओके गाइस, तो गाइस क्लासिफिकेशन, अब एक डायूरेटिक्स ड्रग के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, तो देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में कौन कौन से कैटेगरी इन्वॉल्व होती है। तो पहला है हाई सीलिंग। हाई सीलिंग को हम लूप डायूरेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, फ्यूरिसेमाइड आता है और आता है बिमेटानाइड। कौन कौन से ड्रग आते हैं, फ्यूरिसेमाइड और बिमेटानाइड। दूसरा है थियाजाइड डायूरेटिक्स, तीसरा है कार्बोनिक एनाइड्राइज इनहिबिटर, चौथा है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स और पांचवा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग में फ्यूरिसेमाइड हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और बिमेटानाइट है, एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और थियाजाइड डायूरेटिक्स, थियाजाइड डायूरेटिक्स में आते हैं हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, बेंजथियाजाइड और मेटालाजोन। इसमें हाइड्रोक्लोरथियाजाइड डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है हाइपरटेंशन के लिए, जो बीपी के पेशेंट वगैरह होते हैं उनके लिए। तो आप इसे याद रखिएगा, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, गाइस जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं उसमें एसिटाजोलामाइड है। अगला है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, इसमें कौन कौन सा आते हैं, स्पाइरेनोलैक्टोन, स्पाइरेनोलैक्टोन है। और अगला है ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स, इसमें मैनिनटाल आता है, आइसोसार्बाइड आता है, ग्लिसरॉल। इसमें आइसोसार्बाइड बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसके बाद ग्लिसरॉल एंड मैनिनटाल। ओके गाइज, तो ये रही क्लासिफिकेशन डायूरेटिक्स की। तो इन कैटेगरीज को आप याद रखिएगा, कौन कौन सी कैटेगरी है। हाई सीलिंग है, ठीक है, इसे हम लूप डायूरेटिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें फ्यूरोसेमाइड, बेमेटानाइड हो गया। थियाजाइड डायूरेटिक्स, इसमें हाइड्रोक्लोरथियाजाइड सबसे ज़्यादा आता है, बेंजथियाजाइड और मेटालाजोन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसमें एसिटाजोलामाइड। और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स में इंपॉर्टेंट है स्पाइरेनोलैक्टोन। और ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स में मैनिनटाल, आइसोसार्बाइड और ग्लिसरॉल ड्रग्स आते हैं। तो इन कैटेगरी को आप इजीली याद कर लीजिए, और भी बुक्स में कई जगह बहुत ढेर सारा कॉम्प्लिकेटेड करके दे दिया है, तो यहाँ पे एक सीरियल वाइज है जो कि इजीली आप लर्न कर सकते हैं, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में। गाइस डायूरेटिक्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, तो बहुत ही सिंपली है, आप इसे देखिए। ये कहाँ पे काम करता है, जो डायूरेटिक्स होते हैं वो लूप ऑफ हेनले, जो हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, उस नेफ्रॉन में एक हेनले लूप होता है। तो उस हेनले लूप के ऊपर स्ट्रक्चर काज करता है। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, हेनले लूप पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आता है और इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है। ओके गाइस, हेनले लूप का, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसी हेनले लूप पर एक्ट करता है क्या, डायूरेटिक्स ड्रग। तो इसमें क्या करता है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन को इस हेनले लूप से बाहर की साइड निकलने से रोकने का काम करता है कौन, डायूरेटिक्स। ओके गाइस, इसमें सबसे ज्यादा ड्रग कौन सा एक्ट करता है, फ्यूरिसेमाइड। फ्यूरिसेमाइड जो होता है सबसे ज्यादा हेनले लूप पे एक्ट करता है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके रीअब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करता है। इट इज का एलिवेटेड द ब्लड शुगर, ये क्या करता है, ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। डायूरेटिक्स ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। स्लोली डेवलपिंग फॉल इन क्या बीपी, ये धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। ओके गाइस, इसीलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं, हाइपरटेंशन में। इट इज काज्ड रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ ओडिमा फ्लूइड, ये जो ओडिमा फ्लूइड क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स में कलेक्ट होने लगते हैं फ्लूइड मटेरियल, वाटर लाइक सब्सटेंस, तो उसी को ओडिमा कहते हैं। और ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं,
उसके मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे वाटरी सब्सटेंस हमारे ऑर्गन से कम हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं धीरे-धीरे, इसीलिए। तो यही कह रहा है कि रैपिड मोबिलाइजेशन ऑफ ओडिमा फ्लूइड के मोबिलाइजेशन को बढ़ा देता है और क्या करता है, ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, ब्लड शुगर को बढ़ा देता है और हेलो लूप पे काम करता है, जिससे रीअब्जॉर्प्शन क्या इनहिबिट होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी ड्रग आती है, फ्यूरोसेमाइड काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है डोज। अब डोज क्या होता है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स को लिखा है, जैसे कि फ्यूरोसेमाइड। अब फ्यूरोसेमाइड को हम कितना लेंगे, 20 से 80 mg लेंगे वंस डेली, ठीक है। दिन में एक बार लेंगे, रोज लेंगे 20 से 80 mg तक मॉर्निंग के टाइम पे। या तो हम IM ले सकते हैं या फिर IV। ओके गाइस। और जो हाइड्रोक्लोरथियाजाइड होता है, इसे हम 12.5 से 100 mg तक ले सकते हैं। पेशेंट की जैसी कंडीशन हो उसी हिसाब से हम डोज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। ये डेली डोज ड्रग है, इसे हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं। एस्टाजोलामाइड, जो एस्टाजोलामाइड होता है, इसे 200 mg तक लेते हैं हम। दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं। OD मतलब दिन में एक बार, PD मतलब दिन में 2 बार। जैसे पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम एस्टाजोलामाइड को 250 mg दिन में एक बार या दिन में 2 बार देंगे। तो आप इस डोज को लर्न कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट है इंडिकेशन। इस डायूरेटिक्स ड्रग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, किस डिसीज किस कंडीशन में करते हैं, वो देखते हैं। तो पहला है पल्मोनरी एडिमा और सेरिब्रल ओइडिमा, ठीक है। एडिमा या ओइडिमा, तो पल्मोनरी एडिमा हो जाता है या सेरिब्रल, ब्रेन में लिक्विड भरने लगता है, वाटर कलेक्ट होने लगता है या फिर लंग्स में वाटर कलेक्ट होने लगता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन में करते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस में करते हैं, ग्लाउकोमा कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। और ग्लाउकोमा में मायोटिक्स ड्रग का यूज़ कर रहे थे, कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ कर रहे थे, और किसका करते हैं, डायूरेटिक्स का भी करते हैं। इपिलेप्सी में डायूरेटिक्स ड्रग का प्रयोग करते हैं। तो ये इंडिकेशन रहा, ये डिसीज़ रहे जहाँ पे हम डायूरेटिक्स ड्रग का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट है कंट्रा इंडिकेशन, यानी कि ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पे हमें इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है, वो हाइपर सेंसिटिव है मेडिसिन को लेके या किसी डिसीज़ को लेके, तो उस कंडीशन में हमें इस ड्रग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी है तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। रीनल डिसऑर्डर है, किडनी में कोई बीमारी है, तब नहीं करना चाहिए। हिपैटिक डिसऑर्डर है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, लीवर में कोई इन्फेक्शन या लीवर से बीमारियाँ डिसऑर्डर है, तो वहाँ पे हम इस ड्रग का प्रयोग नहीं करेंगे। नियोनेट्स, कोई बहुत छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, तो वहाँ पे हम इस ड्रग का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा डायूरेटिक्स रहा, ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं एंटी डायूरेटिक के साथ। थैंक यू।